हेलो दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है असम। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। तो दोस्तों, यह किस कारण से चर्चा में रहा? तो दोस्तों, इंडियन ऑयल लिमिटेड ने यहाँ पर एक ड्रिलिंग प्रोग्राम शुरू किया है और उसने कहा है कि इस ड्रिलिंग प्रोग्राम से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचेगी। तो दोस्तों, आपको जान लेना चाहिए कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क दोस्तों असम में स्थित है और यह नेशनल पार्क दोस्तों जंगली घोड़ों का एकमात्र भारत में निवास स्थल है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की ओर। तो भारत सरकार ने मत्स्य संपदा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़। तो दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय से सांसद हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नीली क्रांति का संबंध भी मत्स्य उत्पादन से है। तो दोस्तों, मत्स्य में केवल मछली को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें वे सभी जलीय जीव आते हैं जो कि भोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो देखते हैं किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सरकार ने दोस्तों किसानों के एक प्रकार की जीव बीमा योजना शुरू की है, जो किसानों के फसलों को नष्ट होने के बाद उन्हें बीमा का लाभ देगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में कुछ अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना शुरू करी गई थी है। और दोस्तों, आपको पता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है, जो कि वहां के विधान परिषद अध्यक्ष ने उन्हें शपथ ग्रहण कराया। तो आगे बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में वाधवन बंदरगाह भी बनाया गया है और दोस्तों लोनार झील तथा मीठी नदी भी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, मीठी नदी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार और नॉर्वे की सरकार ने इसे साफ करने का निर्णय लिया है। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का अधिवास प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष के निवास को सुनिश्चित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 15 वर्ष। तो दोस्तों, बात करें जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होंगे। तो यहाँ पर उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी के साथ जान ले दोस्तों कि लद्दाख के भी राज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अन्य बात। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर को 370 धारा 370 को निष्क्रिय करने के बाद किया था। और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लें दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो कौन सा राज्य युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सिडबी के साथ मिलकर स्टार्टअप फंड बनाएगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो दोस्तों, बात करें इस स्टार्टअप फंड की, तो दोस्तों इस लॉकडाउन के समय में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा कुछ नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा। तो युवाओं को यह स्टार्टअप फंड सस्ते दरों पर या बहुत ही न्यूनतम दर पर कर्ज प्रदान करेगा। दोस्तों, बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो दोस्तों छोटे उद्योगों के लिए लोन प्रदान करता है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और यहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और दोस्तों, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। दोस्तों, अगर सिडबी की बात करें, ये पिछले दिनों चर्चा में एक बार फिर आया था, क्योंकि इसने नए उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस नामक ट्रेन 5 जून को चलाया था। और यह ट्रेन दोस्तों लखनऊ से होकर वाराणसी तक कई शहरों से होकर गुजरी थी। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है कार्मेट रेनहार्ट। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इन
ऑप्शन में डेविड मैलपास जो हैं वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, गीता गोपीनाथ जो कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और राजीव रघु रामराजन जो कि हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। दोस्तों बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के देशों को कर्ज प्रदान करता है डेवलपमेंट के लिए, और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है, और इसकी प्रबंध निदेशिका भारत की अंशुला कांत हैं जो कि कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी थी। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो तड़ोवा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए तड़ोवा। तो तड़ोवा नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में रहा। यह बाघों की संख्या यहाँ बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों अभी आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे ने वहाँ के विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ भी ग्रहण किया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में और भी बात जान लें, तो महाराष्ट्र में चंडोली, गुगामल, नवेगांव, पंच तथा संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों अगर बात करें तड़ोन अंधारी नेशनल पार्क की, तो तड़ोन अंधारी नेशनल पार्क में मुख्य रूप से तेंदुए तथा बाघ पाए जाते हैं, और 2019 की अपेक्षा 2020 में इनकी संख्या, बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है, इसलिए दोस्तों यह चर्चा में आया है। आगे बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 22 मई। तो दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है, जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इस साल की थीम है आवर सॉल्यूशन इन नेचर, यानी कि हमारा समाधान प्रकृति में ही है। तो दोस्तों जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता का अर्थ होता है कि कम क्षेत्र में अधिक प्रजातियों के जीव का पाया जाना। दोस्तों जहाँ पर जितनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है वहाँ पर पर्यावरण स्थायित्व उतनी ही अधिक देखी जाती है। तो दोस्तों इसलिए जैव विविधता को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाता है। आगे बात करें दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई 2020 को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की है? तो दोस्तों RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में ही 0.40 या 0.4% की कटौती की है, जिसे हम कह सकते हैं कि 40 आधार अंक यानी कि 40 बेसिस पॉइंट की भी कटौती की है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो इसे 0.40% कहा जाएगा, और अगर हम बेसिस पॉइंट की बात करें तो इसे 40 बेसिस पॉइंट कहा जाता है। तो दोस्तों रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं कि रेपो रेट वह दर होती है जिस दर से भारतीय बैंक RBI से कम अवधि का लोन प्राप्त करते हैं और उसे ब्याज प्रदान करते हैं। और रिवर्स रेपो रेट की बात करें दोस्तों, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस दर से बैंक अपना पैसा RBI को देते हैं और RBI से ब्याज प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि इस समय रेपो रेट जो है वह घटकर हो गया है 4.40%, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो घटकर हो गया है 3.35%। यानी कि दोस्तों अगर कोई बैंक RBI से लोन लेता है तो उसे 4.40% की दर से ब्याज चुकाना होगा, और अगर कोई बैंक अपना पैसा RBI में रखता है तो उसे 3.35% की दर से ब्याज प्राप्त होगा RBI के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, और जिसके पहले अध्यक्ष सर विलियम ओसबर्न थे, और इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो थे D.D. देशमुख साहब, और इसके वर्तमान गवर्नर की बात करें दोस्तों तो ये शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर है। और यहाँ पर अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों है वो मुंबई में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों,
तो किस राज्य की सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने घर घर बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना शुरू की है। जैसे दोस्तों आपने देखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए सरकार ने आशा बहन योजना को शुरू किया था, उसी प्रकार से बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी योजना शुरू की है, जो कि घर घर बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार कह रही कि इससे 56,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और बैंकिंग सुविधाएं घर घर आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही न्यूनतम संसाधन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि और बेहतर किया जाए। तो दोस्तों अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और इसी के साथ हमारे चैनल स्टडी टू द पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।